हेलो बच्चों, आज आपके सामने मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आप सब लोग चेतना रेडियो 90.4 एफएम रोज़ सुनते रहो। आपको रोज़ एक अच्छी नई सीख वाली कहानी हमेशा सुनने मिलेगी, जो आप अपने जीवन में, लाइफ में उसको फॉलो करना। बचपन हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत, अल्हड़ और मासूम हिस्सा होता है और अक्सर बचपन को याद करके हमारी आंखें भी नम हो जाती है। हम चाहे बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी बचपन को कहीं भी नहीं भूल सकते। वह धूल मिट्टी में खेलना, शरारतें करना, माँ के डांटने के बाद भी फिर माँ ही आके मनाती और दुलार करती। जब हम बच्चे थे तो बड़े होने की जिद करते थे कि जल्दी बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, और जब बड़े हो गए हैं तो फिर अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं। सोचते हैं काश बचपन के दिन फिर वापस से लौट आएं, वही दोस्तों के साथ मस्ती करना दोबारा लौट के आ जाए। मगर बेटा, टाइम कभी वापस नहीं आता, समय वापस नहीं आता, सिर्फ क्या रह जाता है? यादें। और हम उन यादों के सहारे ही अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। तो चलो, आज हम कहानी सुनेंगे एक चालाक गधे की। अब गधा वर्ड सुनते ही सब बच्चे जोर से हंसते हैं। हम बोलते हैं ना कभी किसी को भी, ये कुछ नहीं करता, ये तो गधा है। तो आज हम गधे की ही कहानी सुनेंगे। तैयार? चलो तो फिर। एक दिन एक किसान का गधा कुएं में गिर गया। वह गधा घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और यह सोचता रहा कि अब इसका क्या करूं, कैसे निकालूं। अंत में उसने निर्णय लिया। किसान ने ये सोचा कि गधा तो बूढ़ा हो गया है, इसलिए उसको निकालने का, कुएं से बाहर निकालने में या उसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको यूं करते हैं, कुएं में ही दफना देते हैं। कुआं गहरा सा खड्डा था, उसमें गिर गया था क्योंकि वो। किसान ने यह सोचकर अपने सभी पड़ोसियों की मदद ली। सबको बुलाया, आ जाओ आ जाओ। सबको बताया भाई मेरा गधा है और वो ऐसे गहरे खड्डे में गिर गया, लेकिन अब उसे बचाना नहीं है क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। तो हम यूं करेंगे, हम उसको उसी में ही दफना देते हैं। सभी पड़ोसी राज़ी हो गए। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में या वो खड्डे में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही गधे की समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वो और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगा। और फिर अचानक ही एकदम सरप्राइज़ रूप से वो बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया बिल्कुल। उसने रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं किया। सब लोग सोच में पड़ गए कि गधा चुप हो गया, यानी दब रहा है वो लोग चुपचाप उस खड्डे में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका और उसको एकदम ताज्जुब हुआ। क्या हुआ ताज्जुब? कि जो फावड़ा भर के मिट्टी खड्डे में डाल रहे थे वो किसके ऊपर गिर रही थी? गधे के ऊपर। और गधा क्या कर रहा था? उस मिट्टी को हिला हिला के अपने ऊपर से नीचे गिरा देता और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे किसान तथा उसके जितने पड़ोसी थे उन्होंने फावड़ों से मिट्टी गिराते जाते, वैसे वैसे वो हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और उसके ऊपर चढ़ जाता। थोड़ी ही देर बाद देखा कि गधा खड्डे के किनारे तक पहुंच गया, ऐसे ही मिट्टी के ऊपर चढ़ चढ़ के कूद कूद के, और लास्ट में वो उस खड्डे से बाहर आ गया। तो देखा बच्चों, लोगों ने तो क्या कोशिश की कि उस गधे को उस कुएं में ही दफना देते हैं, मगर गधे ने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे ही बेटा, तुम्हारी भी लाइफ में खूब मुश्किलें आएंगी। लोग तुम्हें खूब बोलेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे, तुम्हारी खूब आलोचना भी करेंगे, तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या भी करेंगे, मगर उन सब को उस मिट्टी की तरह हिला हिला के नीचे पटकना,
उसके ऊपर चढ़ना और आगे बढ़ते जाना। कोई भी तुमसे आगे निकलने के लिए तुम जो भी रास्ता अपनाओगे वो रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा, मगर तुम अपनी आदर्शों के साथ आगे बढ़ते जाना। कभी हतोत्साहित मत होना, निराश मत होना जीवन में। ऐसी मुश्किलें एक नहीं बहुत आएंगी, मगर उसको हमें क्या करना है, मिट्टी की तरह गिरा देना है नीचे, और यही सीख लेकर आगे बढ़ते रहना है कि जो भी चीज़, जो भी लोग तुम्हें मुश्किलें पैदा करें, उसको सीढ़ी बना के आप आगे चलते जाओ, बिना अपने आदर्शों का त्याग करें। कदम कदम बढ़ाते जाओ और जल्द ही आप अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रह के ही सोचना है। कभी नेगेटिविटी अपने मन में लानी ही नहीं है कि अब क्या होगा। बहुत रास्ते हैं, आगे बढ़ते जाओ, बस हिम्मत बना के रखो। ओके, तो कल फिर मिलेंगे चेतना रेडियो 90.4 FM पे एक नई दादी नानी की कहानी के साथ। बाय बेटा, सी यू।